ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इंतहाई खुलूस और इल्म के साथ बारगाह रिसालत में हदीस गुरु का नजराना बादला गुलाम इसमें वफादार बुलंद आज और आप एक आलिम बाबल सूफी बाबा मुत्तबे सुन्नत रहबरे राह शरीयत पीरे तरीक़त गुले गुलज़ारे बरकातियत हज़रत अल्लामा अशराफ अब्दुल कदीर अल-मारूफ गुल खाना के उसकी तकरीर में हाजिर हैं। मुरीदों की महफिल है, इनके जिम्मे पीरों के बहुत से मामला पोशीदा रखने भी होते हैं। इसकी वजह होती है कि ये इम्तिहान होता है। दौलत जब इंसान को मिलती है तो घर में एक इलाका भी रखता है, उसको छुपाता है, इसलिए कि अगर दौलत को आया रखता है तो टूट जाने का खदशा बढ़ता है। कुरान करीम की इस आयत मुबारक में तिलावत की है, उस पर गुफ्तगू करूंगा। बादशाह आधे घंटे का वक्फा नजर आया तो दिल ने कहा कि चंद अशआर अगर हो जाए तो देखते हैं। तो ये इतना जल्द है कि इसे खोल में भी दिखेगा, बस नोट कर लेंगे। नजर एक ऐसा पीर आया, एक ऐसा पीर आया देखिए बैतूल में, एक ऐसा पीर आया देखिए बैतूल में, मारिफत का जाम लाया देखिए बैतूल में। एक ऐसा पीर देखिए बैतूल में, मारिफत का जाम लाया देखिए बैतूल में। कादरी बरकाती दूल्हा और था बहुतों का पीर, कादरी बरकाती दूल्हा और था बहुतों का पीर। फूल खा उनका लक़ब था, नाम था अब्दुल कदीर। कादरी बरकाती दूल्हा और था बहुतों का पीर। फूल खा उनका लक़ब था, नाम था अब्दुल कदीर।
तीरों जमा, ले देखेंगे उनके दामन से जो वापसता हुए तीरों जमा, गुम रही मिटने लगी होने लगे आसना। उनके दामन से जो वापसता हुए तीरों जमा, गुम रही मिटने लगी होने लगे आसना। तशनगी उनकी बुझाई जो यहाँ थे तशनकाम, तशनगी उनकी बुझाई जो यहाँ थे तशनकाम। मुर्शिदे आलम के मैदानी से गाया हर के जान, तशनगी उनकी बुझाई जो यहाँ थे तशनकाम। मुर्शिदे आलम के मैदानी से गाए हर के जान। फिर मैं वहदत पिलाया, फिर वह वहदत पिलाया, देखिए बैतूल में मारिफत का जाम लाया। और हजरत इस सिलसिले से वाबस्ता है, सिलसिला मजमून कहते हैं कि कादिरी बरकादी दुल्हा था और बहुत फकीर, फूल का उनका लक़ब था, नाम था अब्दुल कदीर। तशनगी उनकी बुझाने इनकी बुझाने आया, तशनगी उनकी बुझाई जो यहाँ पे तशनकाम। मुर्शिदे आलम के मैदानी से आया हर जाम। फिर मैं वहदत मिलाया, देखिए बैतूल में मारिफत का जाम लाया, देखिए बैतूल में। और कादरियत का चमन, कादरियत का चमन, बरकादियत की अंजुमन, कादरियत का चमन, बरकादियत की अंजुमन। चिश्तियत का रंग इसमें रज़वियत भी है। तकबीर तकबीर कादरियत का चमन, बरकादियत की अंजुमन। चिश्तियत का रंग इसमें रज़वियत की है भवन। अहमदुल उलमा की नजरों के गुलारे फूल हाँ, अहमदुल उलमा की नजरों के गुलारे फूल हाँ, यानी अपने पीर की आंखों के तारे फूल हाँ। अहमदुल उलमा की नजरों के गुलारे फूल हाँ, यानी अपने पीर की आंखों के तारे फूल हाँ। वो गुरूनी का फूल और कालबी का फूल है, वो गुरूनी का फूल और कालबी का फूल है। और मारहरा में जिसके, और मारहरा में जिसकी निस्बतों की मूल है, वो गुरूनी का फूल और कालबी का फूल है। और मारहरा में जिसकी निस्बतों की मूल है, इश्क़ अहमद लेके आया, देखिए बैतूल में मारिफत का जाम लाया, देखिए बैतूल में। अल्लाह के ग्रामीण अब सरकार का जितना काम होता है उतना ही देखा जा रहा है कि अगर ज़्यादा एक पाना और बातें असर याद आता, बातें मगरिब याद आता, बातें इशा, तो जब शेर अब उस रात मौजूद है तब तो बस यूं ही जो आया वो किया। तो ये मुबालगे से कोई काम नहीं किया गया है, मेरा जहां तैयार है इसमें टोटल सच्चाई है। कुरान करीम इस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल फरमाया है। परवरदिगार आलम ने अपने ईमान को मुखातिब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर फरमाया इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। परवरदिगार
ईमान वाला है, अल्लाह से डरने का हुक्म है, इतना काफी नहीं है? ईमान वाला है तब तो पुकारा जाए तूने ईमान वाले को और फिर हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो, क्या इतना काफी नहीं था? कि आगे फरमाया वकुनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ समझ में ये बात आई कि ईमान वाला होना सिर्फ काफी नहीं है, तकवा हासिल करने का भी सिर्फ काफी नहीं है, सच्चों के साथ होना भी जरूरी है। समझ में आया कि जब सच्चों के साथ होना है तो इसका मतलब कि झूठे भी होंगे। अगर झूठे ना हो तो फिर सच्चों की बात क्यों की जाए? अब वकुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ। ऐसी मिसाल जो आप हमेशा सुनते रहते हैं, उससे मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज करूंगा। सच्चों के साथ होने का फायदा और सच्चों के साथ छोड़ने के नुकसान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा का नाम नबी ज़ादा है, सच्चाई का साथ छोड़ा, तूफान नूह में गर्क हो गया। नबी का बेटा था, सच्चाई का साथ छोड़ा तो गर्क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और असहाबे कहफ के साथ एक चलने वाला कुत्ता, कितमीर, नजसुलह जानवर, सच्चों के साथ होकर जन्नत में जाएगा। अब उसकी सरकार में जाएगा, शरीफ मामले बंदा बेचा जाता है, तो शक्ल सूरत क्या होगी? मगर अब गौर करें, बात सिर्फ दो टुक हो गई। नबी का बेटा होने के बाद भी सच्चाई के साथ बर्बाद हो गया। कुत्ता होने के बाद भी वफादारी किया, सच्चों का साथ न छोड़ा। अल्लामा इसी तफसीर अरसी में फरमाते हैं कि जब ये चले असहाबे का तो ये पीछे भी छुप रही है, चुपके से निकले कि कोई आगे नहीं और हम चल के आगे छुप जाते हैं। इसलिए कि वो दौर था जहां अल्लाह की इबादत पे पाबंदी, अब पाबंदी के मामला ये लोग छुपा के इबादत कर रहे हैं, तो ये पीछे पीछे हो गया। नजर कहीं मुड़ के देखा, अरे यार कुत्ता है चला आ रहा है, इसकी आदत है, ये ऊपर नीचे जाएगा, लोगों को मालूम हो जाएगा, भौंकेगा, इसकी फितरत है। तो कंकर उठाया, उसको भगाने के लिए देखा उसकी तरफ, तो उसने बैठकर अपने दोनों आगे के पांव उठा लिए, ऐसा लगा कि जैसे वो दुआ के अंदाज में उठा लिया, और अपनी जुबान में उसने कुछ कहा। कुछ देर के बाद वो इंसान की होगी, गोया उसने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे वो जुबान अता फरमा ताकि मैं इससे कलाम कर सकूं। तो उसने कलाम किया, मैं कुत्ता जरूर हूं मगर गद्दार नहीं हूं, मैं वफादारी करूंगा, मैं साथ करूंगा। और वो साथ चला गार के नीचे बैठा था, यूरो की बात के इलाके में गौरतलब बात यह है कि वो साथ नहीं छोड़ा, जहां उनका हमीर वही इसका भी वजूद रह गया। सच्चों का साथ न छोड़ने का
फैसला ये मिला। अब और करने की चीज ये है कि सच्चों के साथ होने में ये पहचान कैसे होगी कि सच्चा कौन है। सच्चा कौन है पहचानने के कैसे? मालूम हुआ कि कलाम पाक में क्या फरमाया, वकुनु मा सादिकीन, सादिक और सिद्दीक जो है वो सच्चा होता है। तो गोया वो सिद्दीकीन है, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की जमात है, वो अइम्मा मुज्तहिदीन है, वो मशाइख सलासिल के वो खुदानीन हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत को मिनोहन हम तक पहुंचाया, वो सच्चे हैं। रब ने फरमाया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ होने के लिए तलाश करना पड़ेगा कि सच्चा कौन है। अब उस सच्चे कौन में हम जुस्तजू लगा सकते हैं, तलाश में लगे, तो फिर खानकाहों पे नजर उठाई जाए, खानकाहों पे नजर उठाई जाए कि वो खानकाहें हैं या खानकाहें नहीं। सिलसिला चाहे कितना भी करना पसंद हो, आप साहिब है, उसकी हैसियत क्या है, वो सच्चों के ताल्लुक से वाबस्ता है या वो पैगंबर के बेटे के कलाम की तरीके से राह भटक चुका है, ये देखना जरूरी है। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। सच्चे कौन है? जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद आप करते हैं, छुपाते नहीं, मुस्तफा की रिसालत आम करते हैं, छुपाते नहीं, सीरत और सुन्नत को आम करते हैं, छुपाते नहीं, लेकिन जब वो आम कर देते हैं तो रब उन्हें खास पैगाम अता करते हैं, और वो खास मिलता है, वो है राह सुलूक, वो है तफक्कुर की मंजिल, वो है इल्मे मारिफत, वो है इल्मे हकीकत। जो खास होता है उनका जाहिर आम होता है, वो अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा के हाथ बांधते हैं, समाना का हाथ बांधना देखता है, उनका रुकू करना देखता है, उनका सजदा करना देखता है, उनका कायदे में जाना देखता है, उनकी नमाज का मुकम्मल करना देखता है, मगर बंदा समझता है कि ये जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। क्यों? ये जाहिर जरूरी है, मगर सिद्दीकीन का मामला क्या है? आओ अली के पास चलते हैं। तीन पांव में पैलस्त हो जाता है, निकालने में तकलीफ। जनाबे अली मुर्तजा कहते हैं, हैरो नमाज का वक्त होने दो, जब मैं नमाज पढ़ूंगा निकाल लेना। इधर अभी एक ढोल बजता जा रहा था तो हमारा दिमाग उधर जा रहा था। वो सिद्दीकीन की नमाज थी, वो नमाज ध्यान वाली नहीं थी, वो कयाम रुकू और सजदे वाली थी।
जन्म दिया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी चलता है। एक शजरा ओवैसिया जो हजरत ओवैसी करने से भी चलता है, मगर तमाम सलाते वो कादरी हो, चिश्ती हो, शहरवती हो, रिफाई हो, जितने भी सिलसिले इस तरीके से उससे निकलने वाली शाखें, ये सारे सलाते अली के मुर्तजा के दरजे में। अब सच्चों के साथ का मामला ये है कि अब देखना ये है कि उनका भी कयाम हमारे कयाम के तरीके से, उनका भी रुकू हमारे रुकू के तरीके से, उनका भी सजदा हमारे सजदे के तरीके से, लेकिन उनका सजदा है चीर पैरों से निकाल दिया गया, पता नहीं चला। इसे कहते हैं हकीकत की नमाज। उसे नहीं कहते जो मस्जिद से दूर होकर हकीकत नमाज करे, वो हकीकत नहीं है, वो तबीयत की नमाज है, वो शरीयत की नमाज नहीं है। दूसरी चीज अब आई हजरत अली के मुर्तजा के बाद तमाम सलासिल में जो दूसरा नाम आता है वो हजरत ख्वाजा हसन बसरी का आता है। वो कादरी सिलसिला हो, चिश्ती सिलसिला, दूसरा नाम जो आता है वो हजरत ख्वाजा हसन बसरी का आता है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, वो लोग को मैंने लैल फतहज्जत पे ही नाफिलतन लग, वो तो नवाफिल में भी पंजगाम के अलावा और भी नमाज घर के अंदर मुस्लिम के लिए मेरी बात है। तकबीर तहरीमा की हाथ बांध लिया, वो नमाज में घुमाए कि चराग की लौ किसी कपड़े को पकड़ती है, कपड़ा जलता हुआ छप्पर को पकड़ती है और पूरा मोहल्ला मैदान अलग मकान बनाने लग गए, बुझाने में मशगूल है और ये उसी में नमाज पढ़ रहे हैं, ये उसी में नमाज पढ़ रहे हैं। फलसफा समझो सिर्फ इतना सुन लिया कि शुगर पेशेंट को सदन नुकसान करती है, अरे जनाब शक्कर फायदा नहीं करती है, तो हो जाती है। ये खुराफात की उम्मत मुस्लिमा के अंदर ऐसी नजर आ रही है कि मुल्ला की नमाज और है। मैं पूछना चाहता हूं अगर मुल्ला की नमाज और है तो हजरत मुल्ला उन्हें वलियों की लिस्ट में रखते क्यों? मौला अली भी यही मुल्ला किस लिस्ट में आएंगे ना, जो दिखती हुई नमाज है, अच्छी अच्छी नमाज कहां से लाए, कहां से लाए? कुरान में परवरदिगार फरमाया बटू मारना की रुकू करने वालों के साथ हो जाओ, वसुजू मार साजिदी सजदा करने वालों के साथ हो जाओ। बगैर पढ़े कुरान कहता है वकुल मार साजिदी, सच्चों के साथ हो जाओ। फाउंडेशन ये लगाई कि ये देखना है कि सच्चा कौन है, सच्चा कौन है। अब एक बात और, हुजूर की हदीस के नाम पर बेशुमार चीजें कर दी जाती हैं। बुजुर्गों के अक़वाल अगर अरबी में तो हदीस बन जाती है, दलील क्या दी जाती है, ला सलाती इल्ला में हुजूर कल्ब, चैलेंज करता हूं सिहाह की नहीं किसी नहीं हदीस किसी किताब में लेके आओ, बताओ ये हुजूर की हदीस है? जनाब वाला हुजूर की हदीस नहीं है, किसी बुजुर्ग का कौल है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये बुजुर्गों के कौल है। ढूंढ के लाओ दिखाओ कि नमाज मोमिनों की मेराज की हदीस है, नहीं है।
मैं जानबूझ के नमाज छोड़े वाले को पढ़ चला जाता है। अस्सलाम माबूदीन, नमाज दीन का सुकून है, ये हदीस है। हदीस ये है जनाब, जो यार लोग घूम के आते हैं नमाज को छुटकारे, वो एक भी हदीस नहीं लाओ। तो एक चीज ये है कि कुरान ने इसीलिए बात किया वकूल माना ईमान वालों, ईमान वाला अगर ईमान वाला जब तकवा हासिल करे तो किसी मुत्तकी को तलाश करेगा, किसी बुजुर्ग से वाबस्ता होगा, किसी से अपनी निस्बत जोड़ेगा। कुरान ने शर्त लगा दी वकूल मान सादिकी, सच्चों के साथ तमाम सलासिल हक़ सच है और हक पर कोई एक ऐसा सिलसिला नहीं बताया जा सकता जिसके अकाबीर इस नजरिए से हटे रहे। कोई सिलसिला नहीं, लेकिन जहां से बदल जाए मामला, बीवी लूत पैगंबर की हो लेकिन अगर राह भटक जाए तो वो जहन्नम में जाएगी, बेटा नूह पैगंबर का हो तो वो जहन्नम में जाएगा। किसी पीर साहब के बेटे की हैसियत क्या है? पीर का बेटा हो जाना बख्शिश की जमानत नहीं। कुर्बान जाओ उस मौके की इंसानियत पे, उस तैयबा ताहिरा खातून ने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनके बाबा जान मुखातब होते हैं और वो भी बुआ जो सैयदतुन निसाई है, लेकिन उम्मत की तरकीब के लिए आप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं मेरी बेटी अल्लाह की बात को रियाजत और तकवा हासिल करो, इस दौर में अल्लाह की नबी की बेटी है, हर एक को अपना हिसाब दे। आज का मामला ये है पीर साहब के घर में बालक पैदा होगा तो मजबूर हो जाता है। कुरान कहता है वकूल मास्ता सच्चों के साथ हो जाओ। अब उस सच्चों पर गुफ्तगू करनी है तो सच बोलना, सच बोलना और ना सच बोलने की बुनियाद पे ये मान के चले कि अगर हक जो ना बोले, सैयदना साहब आजम फरमाते हैं बुराई देखकर हक ना बोलने वाला गूंगा शैतान है। इसलिए दिखाई दे से बोला जाए, से बताया जाए खामखा को जहन्नम का ईंधन ना बनने पाए। अल्लाह ने दर्दमंद दिल दिया है, उनकी भी फिक्र उनकी भी आखिरत की फिक्र की जाए। और अगर वो कोई बाहर कहे या उन्हें क्या मालूम, उन्हें कहा चलो भाई उसको बता दो, हमें मत ज्ञान दीजिए, उन्हीं को बता दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी कोई कमेंट नहीं होता, लेकिन इंसान अपने आप को ले लेता है, नाम किसी का नहीं लिया कुछ लोग ले लेते हैं। वो हुआ क्या दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके साहब बैठे हुए थे और एक बतख चोरी हो गई। आया एक शख्स कहने लगा कि मेरी बतख चोरी हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ यार लोग भी कैसे कैसे बतख खा जाते हैं और पर हम आदमी छुपा के ले आते हैं। जैसे इतना दोनों ये बतख नाम तो लिया, नाम नहीं लिया ना। अब मामला ये है अगर इस मामले पर हम इस्लाम की बात करें, पेट में ऐसा और मरोड़ हो जाए तो समझ लो ऐसे लोग नाम है। वैसे ही अपना मामला नहीं करने लगा। अरे बतख चोर जो अपने परों में बतख ले पर लेके आ जाते हैं, पूरा महीना चुपचाप बैठा है, किसी ने नहीं कहा। ऐसा ही होता है। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में एक मुकद्दमा आया। मुकद्दमा क्या है कि एक गुलाम अपने माता के वहां इतना एतमाद हासिल कर लिया था कि आका जब बूढ़ा हुआ उस पर एतमाद करके पूरा माले की याद उसके जिम्मे कर दिया और कहा कि अब मेरी पूरी हड्डियों में ताकत नहीं रही और मेरे बेटे को साथ लेके जाओ, मालो साथ बेचना और साथ में लेके आना। अब जाहिर सी बात है कि जो कभी दौलत न देखे कोई बैंक देखता है तो उसकी नीयत में गड़बड़ होती है। अब वो लेकर गया अपने मालिक के बेटे को।
बेचा। माल और साफ देखने के बाद जो पैसे ज्यादा मिल गए कि नींद खराब हो गया बात ऐसा क्या करें कि इसे गुलाम बना दीजिए, मालिक के पेट को भी गुलाम बना दीजिए, जितने इसका भी पैसा मिलता है और हम चक्कर हो जाते हैं कहीं जाके खुद मालिक बन जाएंगे, पैसा तो हमारे पास तो मिल गया। अब मामला ये वो माल का पैसा मिला तो मिला ही, फौरन एक शानदार लिबास खरीदा, भिगरी से जमाता हुआ जुब्बा और मामा और अपने मालिक के बेटे को दूसरे बाजार में जाके बेचने लगा कि मैं लोगों ने कहा कर मुझसे बड़ा मानूस से किए जाने के लिए तैयार नहीं होगा, हर तरीके के हीले बहाने रहेगा, लेकिन इसे आप ले अच्छा गुलाम है। वो लोगों से कह रहा है कि नहीं मैं गुलाम नहीं, मैं इसके मालिक का बेटा हूं, लेकिन वो कह रहा है गुलाम। अब दोनों में बहस हो रही है। कुछ लोगों ने पकड़ा और कहा कि मुकदमा जमा के लिए उस वक्त में वो दौड़ करते हैं, हज़रत अली का दौर है, वो लेकर गए हज़रत अली के पास। कहा कि बाजार में एक तमाशा था, ये कह रहा है ये मेरा गुलाम, ये कह रहा है ये मेरा गुलाम। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि गुलाम कौन है, आप कौन है। गवाह कोई नहीं, दोनों का अपना अपना दावा है, तो सजा किसको दे छोड़े, और भूलिए भी वैसे ही है दोनों के। इसने तो खरीद के बेहतरीन कपड़ा एक नया नहीं दिया। अब हुआ ये कहते कमाया, कोई बात नहीं, दरबार लगेगा समय के बाद, जब तक इनको मेहमान खाने में रखो, खाना खिला दो, जब दरबार लगेगा तो फिर एक दिन का दमाग हल्का किया जाएगा। लोग अपने टाइम पर आए, हजरत के दरबार में इंसाफ की गुहार लगाना, क्योंकि आप इस्लाम खलीफा के बहाने फैसले भी कर सकते। अब मामले के दरबार लेकर आए तो उन्होंने कहा आज की तरीके से अच्छा भी एक मकाम था जिसमें अंदर करने के बाद सुराख दीवार में कैसे सुराख कर दिया, जिसमें मुंडी निकालकर माथा धड़ धरे थे और गर्दन निकालकर बाहर देखना और सवाल के जवाब देना। तो दो सुराख, एक तरफ एक सुराख में से और दूसरे मुंह से, और दोनों को बाहर रखा और हज़रत अली के गिरगा को लगाने में कहा, हाँ जी बताओ इसमें कौन गुलाम है और कौन आता है। तो वो कह रहा है कि मैं आता हूं, वो गुलाम है, मैं आता हूं। हज़रत अली के गिरगा को लगाकर दोनों की बात सुनी और थोड़ी सी तुम्हारा क्या मसला है, लोगों की नजर आता है और तुम्हारा क्या मसला है। उनका मसला सुना और मसला सुनने के बाद अचानक कहते हैं कंबल एक तरीके से देख क्या है, गुलाम की गर्दन मार दो, जैसे ही कहा गुलाम की गर्दन मार दो, जो आता है पीछे गया, जैसे पीछा ना फिर जल्दी से, क्योंकि पूरी जिंदगी गुलाम सुन और मालिक का बेटा तो मुझसे कर गया, फौरन पकड़ लिया गया, कहा गुलाम कहा नहीं, मैं कहा कि तुम गुलाम नहीं थे, गुलाम चमके अचानक उसने अपने गुलाम पर चौंक क्यों गए, उतने चौंका। तो ये बात समझ में आती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, जैसा हम बयान कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जब पेट में ऐसा होती है तो समझ में आता नहीं ऐसे हैं, ऐसे हैं जो आज भी हमारे के पर झाड़े रखते, आज भी हैं जो गुलाम के लगे पर चौंक जाएंगे, आज भी जब उनसे पूछा जाए कि बताओ ऐसी नमाज जो हजरत ख्वाजा हसन बसरी के मकान में आग लग गई, लोग मकान दौड़ पड़े बुझाने के लिए दौड़ पड़े, कौन है ये, हुजूर के बाद की जिक्र, हुजूर के बाद हजरत अली के बाद हजरत ख्वाजा हसन बसरी है। तमाम सिलसिले में आप लोग सिलसिले के आगे देखिए शजरा पढ़ते हैं, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के चिराग से आग लगी और घर में पूरा बुझा रहे थे, आग पे काबू पा गए, बुझ गई, जब सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रुके हुए थे। हज़रत जब नमाज से
अब आप सोचिए, वो सच्चे लोग हैं, वो पीर साहब की फोटो लेकर नहीं बैठने वाले थे, क्या की फोटो लेकर बैठ जाते, यही उनकी नमाज होती। वो जो कयाम में खड़े हुए तो अल्लाह की बारगाह में बंदा और रब जाने वो किस कंडीशन में थे, हम तो ये भी नहीं कहते। इसलिए गुरुयत बारी का मामला हम ऐसे कैसे कहते हैं जो हजरत मूसा दूर में जाकर बार बार रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी अब आप ए अल्लाह के नाम हटा दिया सूरत दिखा जो कलीमुल्लाह से कलाम करके अपनी रुयत न कराए, वो आप इस्तिंजा का तरीका नहीं है, वो अल्लाह को देख के पड़ेगा। खुदारा अपनी जानों पे जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते खाम खयाली में ना रहो। जब कब्र के अंदर नकीरें सवाल करेंगे उस वक्त ये जवाब नहीं बनेगा, हश्र के दिन कोई जवाब नहीं बनेगा। खुदारा अपनी जिंदगियों में तरस खाओ, रसूलुल्लाह की उम्मती होने का अगर शरफ मिला है तो इसे ना करो। कुरान इसलिए कहता था वकूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ सिलसिले कोई पूरे नहीं, जिस सिलसिले में वापस आओ, लेकिन उस सिलसिले में ये देखो कि सच्चों का गुजर है या अब नहीं रहा। अंबियाए कराम अलैहिर्रिज़वान का दौर मुकम्मल होना जरूरी है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, विलायत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन विलायत मुस्तैनी नहीं होती, विलायत मुस्तैनी नहीं होती। बताइए हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद हजरत इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने, लेकिन खिलाफत का जो सिलसिला चला और विलायत का जो सिलसिला चला, उस विलायत के सिलसिले में हजरत इमाम हुसैन का कौन सा सिलसिला चल रहा है? वो नसबी सिलसिला चल रहा है, इरादत का सिलसिला हजरत ख्वाजा हसन बसरी से चल रहा है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी हजरत अली के बेटे नहीं है, खलीफा है। आज कादरियत का नियाम शख्सियत पे जाके उठ जाता है, उसके ऊपर यही गणना मिलेगी। तो गौसे आजम ने अपने खानदान वालों को गरीब नवाज ने खानदान के ऊपर नहीं रखा, खिलाफत राशिदा के तौर पर लेके गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे साथी रसूल हैं, मगर खलीफा का बेटा खलीफा नहीं बनाया। फारूक आज़म के बेटे साथी रसूल हैं, उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया। जनाब वाला ये जो बिगाड़ बन गई, विरासत में विरासत नहीं मिलती, हकीकत की मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। अल्लाह और रसूल की बारगाह को समान करना पड़ता है। ये बिगाड़ उसकी वजह यही हुई, उसकी वजह यही हुई कि 100 साल से बलिया है और जालसी बनाया जा रहा है। पीर ऐसे हैं तो पीरों के पैर भी नहीं ऐसे पीर। कुरान तो आफाकी क़यामत में सोचने के लिए इसलिए फरमाया तो वकूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ। इसलिए ये जरूरी है, फजा में मिलने वाली चीज भी रखने लगती है, जहां पे रहने के नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, पहले वो रोड पर चलता है फिर होता है। कयाम दिखना चाहिए, रुकू दिखना चाहिए, सुजूद दिखना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए। अब उसके बाद जो अंदर का मामला है वो अल्लाह को अंदर जाने, वो अल्लाह को अंदर जाने। हजरत हकीम अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह
भाई बहुत बड़े फकीर और आलिम हैं, और कि भाई साहब नमाज पढ़ रहे, अल्लाह अकबर कह के नियत मान दी। मगरिब का वक्त था, हजरत हबीब बजमी भी आई, पीछे नियत मान के खड़े हो गए, 2 रकात पढ़ी, तीसरी रकात के सजदे में गए और सजदे से जब वो सजदे में गए तो उठे और घर चले गए। हजरत हबीब बजमी घर चले गए, सलाम फेरा तो लोगों ने कहा आपके भाई साहब आए और चले गए। अच्छा नहीं लगा, बोलता है अपनी माता से कहे कि अम्मी जान ये भाई होकर ठीक से नमाज से चलाया, क्या सकता है मैं वक्त का फकीर और इमाम, बड़ा आदमी के दिन मेरा सुना भी है। उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, जब तक आप अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ रहे मैं आपके पीछे था, जब आप मसला हल करने लगे तो मैंने कहा चलो रहती है मसला। तो आपकी नमाज यकीनन नहीं होगी जब आप इमाम के दिल में जान लेते हैं। लेकिन जनाब इमाम साहब से कहा नहीं, मर्तबा कहिए कि आप जहां चले गए थे इसकी जगह चला गए, बाहर चौराहों में बैठ के उम्मत मुस्लिमा किस बयानी से काम दिया जाए, आप बताएं, जाओ पूछो वो नमाज में कहां थे। विलायत के साथ साथ जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो 40 दिन चिल्ला करें, वो हजरत दाता गंज से गई मस्जिद बनाई, मस्जिद की तामीर हुई, काहे मस्जिद बनाई, जब मस्जिद में जाना तो परस्ती है तो ये 1400 वर्ष के बाद की सूफियत जिसका सिलसिला नाले से मिलता है ना नदी से मिलता है, इस वजह से इसलिए परवरदिगार ने हुक्म वास्ता दे दिया, कहा सच्चों के साथ हो जाओ। अब यह आप देखें हजरत दाता गंज पर शफेरी रहमतुल्लाह अलैह, चिश्तियत की जितनी शाख है हिंदुस्तान में कादरियत की शाख है, कोई उनका इनकार नहीं कर सकता और कोई ये भी नहीं दावा करता कि वो पाए का क्या होगा। गौसे आज़म की गौसियत के बाद उनका मकाम बुलंद है, वो गरीब नवाज से पहले के बुजुर्ग हैं। क्या कहा उन्होंने, लोगों ने जब मस्जिद की तामीर करने लगी तो लोगों को एतराज हुआ कि इसका किबला दुरुस्त नहीं, अंदाज से किबला निकाला जाता था तो और मस्जिद से कुछ अलग इसका किबला, तो लोगों का ये एतराज हुआ, मगर हजरत दाता गंज शफेरी से कहे को हिम्मत नहीं हो रही। होता है ना, दिल्ली चूहों ने कहा दिल्ली के गहरे में घंटी बांध दी जाए तो हम लोगों को ज्ञान कर जाएगी, जैसे वो आएगी घंटी सुनाई देगी, तो उसमें से एक ने खड़ा होकर कहा राय तो बहुत अच्छी है मगर बांधेगा कौन, है ना, राय बहुत अच्छी है कि घंटी बांध दिया जाए मगर बांधेगा कौन। अब मामला यह है कि ये होता है ना ऐसा कि किसी भी मशवरे के बाद मगर वहां तक पहुंचे कौन, सब तो लोगों ने आपस में राय की बात पहुंची मगर हिम्मत किसी की नहीं हो रही। वो वक्त के जलीलुल कद्र आलिम दीन है, फकीह है, इमाम है, मुहद्दिस है और वक्त के मारिफत की मंजिल के बहुत आला शख्सवार भी हैं। लोग चुप रह गए, आपस में बातचीत करते, मस्जिद तामीर हो गई। जब मस्जिद मुकम्मल हुई तो हजरत ने ऐलान किया कि इफ्तिताह सलात तारीख में है, बाद नमाज मगरिब से उसका इफ्तिताह करेंगे। तारीख का इंतखाब हुआ, शहर के सारे लोग पहुंचे, हजरत मुसल्ले इमाम पे खड़े हुए, 3 रकात नमाज मगरिब पढ़ाने के बाद सलाम फेरते खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में किबले के बारे में शक्कों को शुबहात थे, तो जनाब उनको दुआ मिन जिहतिल काबा शरीफ को कहते हैं, जिहते काबा की तरफ एक तसव्वुर होता है, ऐन किबला मुमकिन कहां है, लेकिन अगर दाता गंज पर शफेरी के इस किबले पर लोगों को एतराज है तो मैं एविडेंस देना चाहता हूं, नजर उठाओ देखो किबला सही है या नहीं। लोगों ने जब नजर उठाई
पैटर्न, ये दिल का दर्द है। क्यों? कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में, लोगों को अच्छाई का हुक्म दो और बुरी बातों से मना दो। तो ये हमारे जिम्मे एक जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर पे तुमने जब काम ही नहीं किया तो खैरे उम्मत के दावेदार कैसे? क्या जवाब दो? आज आए और आगे बढ़े। हजरत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आए हर सिलसिले के बुजुर्गों की, और वो पाए कि कोई इनकार नहीं कर सकता। इनके तसव्वुफ पर, इनकी हकीकत और मारिफत पर तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। आए हजरत सुल्तान बाहू के पास, जो जुबान से अल्लाह अल्लाह कहता है वो मुनाफिक के कहने वाले। सुल्तान बाहू जोर से अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, इसलिए उन्हें बाहू कहा जाता है। रात का वक्त है, बारात की दिशा भंग हो गई। होता है ना रात में अचानक यार सामने का पता नहीं चलता है, तो पूरा पश्चिम उत्तर पश्चिम परेशानी। अब अंधेरा, बड़ा परेशान, क्या क्या करें? जाना है। लोगों ने कहा क्या इधर कहीं कोई दुर्वेश जिक्रुल्लाह मशगूल है, चलो कान लगाते हुए लोग पहुंच गए। जैसे महापुरी बाराती और दूल्हा पहुंचे तो हज़रत शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आंखें खोली। कौन? कौन? हम लोग मुसाफिर हैं, राह भटक गए, माजरत खा है कि आपके जिक्र में हमने दखल अंदाजी, लेकिन कोई दूसरा चारा न था। कब लोग को रास्ता भूल गए, क्या कहाँ जाना था? उन्होंने कहा हमें अहमदपुर जाना है। कहाँ जाना? अहमदपुर। इन्होंने कहा तो अहमदपुर का रास्ता बता दूं कि पहुंचा दूं? अब हर आदमी पे दुनिया में एक चालाक लोग हैं, कौन इतना बिला वजह कहीं फिर पड़ जाए तो क्या करेंगे? कहाँ पहुंचाने तो बहुत अच्छा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अब मामला ये तो दीवानी का आलम में कहां पहुंचा दूं? लोगों ने भी मौके का फायदा उठाया, बिल्कुल पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है दुल्हन मियां हाथ गरम करिए। कहा किसी एक दूसरे का हाथ पकड़ो। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ताल लगाई और कहा आंखें बंद करो तो मैं कहूंगा तू बोलना। आंखें बंद की, 2 कदम चले, कहा खोल। जैसे ही खोला तो वो मदीना पाक था, हुजूर का हुजूर की रज़ा के सामने गए। लोगों ने मुअद्दिबाना सलाम अर्ज़ किया, अपनी जिंदगी पर इतना रश्क किया कि इंतहा थी। फिर उसके बाद कहने लगे हुजूर ये तो हमारी जिंदगी की मिराज है, हम तो अपने नसीबे पे नाज कर रहे हैं, मगर हुजूर वाला बारात जहां जानी थी वहां इंतजार कर रहा होगा। कहा कहां जाना था? तो हुजूर हमें अहमदपुर से आ जाना। उन्होंने कहा मैं दुनिया में किसी और अहमदपुर को नहीं जानता, मैं सिर्फ अहमद मुज्तबा के अहमदपुर को जानता हूं। मैं अहमद मुज्तबा के अहमदपुर को जानता हूं। जनाब महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सूफी नहीं थे? ये सूफी नहीं थे जो लोगों को मदीना पहुंचाते? वो सूफी नहीं थे जो अपनी मस्जिद से खाना खाना दिखाते? वो नहीं थे। और अगर वो सूफी नहीं थे तो तुम्हारी सूफियत मुबारक हो, हमें उन्हीं की सूफियत पे यकीन है। अगर वो नहीं थे
वो हमारे हाजिर हुई, वो अल्लाह को हाजिर हुआ कि जिस परवरदिगार ने सजदे की नेमत छीन ली, इबादत की लज़्ज़त छीन ली, तू उसी पे पूछे। अल्लाह की पनाह। अब इससे बड़ी और भुगतान रफ्तार क्या हो सकती है कि ये सब जमीने में आज सुभान रब्बी अला कहते अपने रब को याद करती है, वो रब्बुल आलमीन अपने सजदे की ताकत को छीन ले, इस सर झुक के सर पीट के मजा आता है। ये अजीम नेमत है कि परवरदिगार को सजदा करवा देता है। अच्छा और आगे बढ़े, 3.5 कलंदर, तो एक की नहीं मैं आधे की बात बताऊं, एक की बात छोड़िए, एक का तो बहुत दूर हो जाएगा, आधे की बात बताइए। 2 रकात पढ़ रही है, सजदा कर रही है, 2 रकात पढ़ रही है, सजदा कर रही है, 2 रकात पढ़ रही है, सजदा कर रही है, कहां जा रही है? हरामे काबा की तरफ। आपके वहां नमाज नहीं है, आप कलंदर हैं, लेकिन वो जो इस कलंदरी सिलसिले के दूल्हे शहबाज हैं, हफ्ते अकलीम हैं, शहंशाह हैं, वो हर 2 रकात को सजदा करके जा रही हैं। ये हमारे कहानी है। अगर वो कलंदर है फिर आप कहां से कलंदर आए? वो सूफी नहीं तो आप कहां से सूफी आए? वो हमारे साथ नहीं थी तो ये बात कहां से हमारे साथ आई? डिसाइड तो करना पड़ेगा, या तो वो है तो फिर ये नहीं, और ये है वो नहीं। मामला ये हुआ कि अहले नजर में देखा कि रूहानियत किबला है। दुर्वेशों ने पूछा आखिर क्या हुआ? कहा एक मेरी बंदी काबे की तलाश में आई, वो काबे की जुस्तजू में इधर कर रही थी, काबा उसकी जुस्तजू में उधर कर रहा। अगर इस कलंदरियत से अलग कोई कलंदरियत है तो तुम्हें मुबारक हो। सुल्तान बाहू की दाता हथेली से हटकर कोई सूफियत है तो तुम्हें मुबारक हो। आए और एक बात, हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान के वो शान जिनका रोजा मगैर खलायक भी है, जिनकी तारीख रोज़े रोशन की तरीके से हया हुई। मुल्तान की जामा मस्जिद में नमाज के लिए निकले, पालकी चली। सूफी आदमी थे, उनको क्या जरूरत थी नमाज पढ़ने और पढ़ने, लेकिन पालकी चली। मुल्तान शहर में एक शख्स पुकार रहा था और कह रहा था कुश्ता भर दे नहीं तो मुल्तान को रख दूंगा, मुल्तान को रख दूंगा। होता है ना अच्छा बात, ये रिश्ता कुश्ता भर दे तो मुल्तान को रख दूंगा। जब तक ज़करिया मुल्तानी की कानों में जैसे ही आवाज आई, कहां से कहा ठहरो भाई, रुको जरा, पालकी रुको, देखी तो मुरादमा किया, चलो कोई बात नहीं पड़ रहा है? तो आगे बढ़े, फिर उसने कह दिया अब देखिएगा जैसे फिर कहा इसके पीर को देखते हैं। फिर कहा ठीक है, इसके पीर में भी वो ताकत नहीं कि मुल्तान को लग ऐसे ही होते। लेकिन फिर तीसरी मरतबा जब सदा सुनाई का चलो वक्त भी हुआ 1-4 सवाल, फिर उन्होंने और जैसे ही मुराकबा किया, कहा उसका एक कदम बढ़ाओ और उसकी तरफ लेके चलो जो सदा लगा रहा है। जैसे हज़रत ज़करिया मुल्तानी की सुल्तान की जामा मस्जिद के बजाय
हाथ बाल्टी की तरह उसके हाथ से खींचे हैं तो ऐसा लग रहा था कि जमीन ऐसे हिल गई हो। और खींचा तो पूरा भर दिया उसने और कहा आइंदा इस तरीके की तुमने कभी मत बोलना। इसलिए न तेरे में ताकत थी मुल्तान पलटने की, न तेरे पीर में ताकत थी। ये तो भला हो तेरे दादा पीर का जो सजदे में रख के सर उठाता है, नबी की दुआ कर रहे थे। निस्बत का ताल्लुक है, मेरे शजरे में उसका नाम भी आता है। या मैं परवरदिगार या तो उसकी मुराद पूरी कर दे या तो उसको वो ताकत दे दे कि मुल्तान पलट। तो दावे के लिए वो दलील भी चाहिए। उन्होंने कहा मुल्तान पलटने की न तुझ में ताकत थी न तेरे पीर में। तेरे दादा पीर सजदे में सर रख के गिड़गिड़ा रहे थे, बारगाह रब्बी में इंतजार कर रहे थे। तो मुझे यहाँ ठीक है, निस्बत का ताल्लुक है। दावा करने से पहले दलील चाहिए। तो कहते हैं फ्री में अगर हमें बगदाद दिखाई दे, फ्री में अगर हमें अजमेर दिख जाए, फ्री में अगर हमें मदीना दिख जाए, फ्री में हमें मक्का मिल जाए और अगर अल्लाह का दीदार हो जाए तो फिर मत पूछिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये दावा करने की जसारत न किया जाए। इसलिए कि बहुतों ने देखा है हरम का कुत्ता भगाने वाले प्लेट पे चावल के नीचे की बोटी नहीं देख पाए और उसे झाड़ू खाए वो। एक पीर साहब बैठ यहाँ तो कुत्ता नहीं, कब वो हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा। मुरीद साहब को इतने पूछे घर पे दावत दे दी। अब दावत दे दी, दस्तरखान सजा, उनकी बीवी भी चालाक थी, बिरयानी बनाई तो चावल और गोश्त अलग अलग। पहले गोश्त को नीचे रखा, ऊपर से चावल ढक दी और दस्तरखान पर रख दिया और फिर कहा उसको तनावुल फरमाए। देख रहे हैं क्यों वो शुरू करें क्या खाक शुरू करो, सादा चावल खाओ। झाड़ू लेके आई, हरम का कुत्ता दिखाई दे रहा था, चावल के नीचे की बोटी नहीं। सदा वो तो दिल सीनों में खिंचने लगते हैं भाई, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। कुरान कहता है यार वकूनु मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस तमाम तारीख शवाहिद की बुनियाद पे सच्चों के साथ हो जाने का जो बुनियाद है ये हमारे ज़िम्मे है। कुरान वो अजीम किताब है जो हमारे लिए हिदायत के लिए नाज़िल की गई है। और अगर कुरान से हटकर कोई रूहानी तालीम है तो होगी, नमाज से हटकर कोई इबादत है होगी, बुजुर्गों के तसव्वुफ से हटकर कोई तसव्वुफ है तो होगा। इसलिए कि जन्नत से हटकर भी तो कुछ है ना। इन सब चीज से हटकर अगर कोई चीज है तो जन्नत से हटकर भी तो कुछ है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के बाद भी तो कुछ है, सिरातल मुस्तकीम के अलावा भी तो कुछ है। जाहिर सी बात है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अगर नहीं है तो यकीनन वो गैर मग़लूब अलैहिम वलद्दालिन है। अगर वो जन्नत नहीं है तो यकीनन वो जहन्नम है। तो है वो पहुंचे हुए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि कहां पहुंचा, जन्नत तक पहुंचा या जहन्नम तक पहुंचा, तो तब भाई तो अल्लाह से दुआ मांगी जाए। अगर गुफ्तगू की जाए तो एक दो हम तो वाक़यात के अखबार बना देंगे दलाइल, लेकिन जनाब एक ऐसी चाहिए
सी अच्छी बात कर रहे हो। खुदारा ये बातें अगर कड़वी लगे तो किसी से समझने की जरूरत नहीं, आओ मेरे पास, कायल कर दो मुझे। मारिफत मैं चाहता हूं, हकीकत की जस्तजू है, कुर्बे इलाही को पाना चाहता हूं। कौन नहीं चाहता भाई? कौन विलायत के मंजिल में नहीं जाना चाहता? अगर ये शॉर्टकट मिल जाए तो कौन नहीं करेगा? यही ना कि बैतूल वाले कहेंगे ये इमाम साहब को हटाओ, अरे भाई तो जन्नत मिल गई तो इसकी इमाम की जरूरत क्या है? आइए ना, आप मुझे बताइए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी जन्नत मुबारक हो, कौन को उस जन्नत से ले जाने की कोशिश न करेंगे। तो आपकी अपनी जन्नत है, इसलिए कि जब आएगा कुर्बे कयामत एक आएगा जिसके एक आंख होगी और पेशानी पे काफ अलिफ पे रे लिखा होगा, वो भी जन्नत और दोज़ख दिखाया है। उससे भी अगर वो कहेगा तो जहां चाहेगा सब्जा उगा देगा, जब चाहेगा वो बारिश बरसा देगा, इतना पावर देगा परवरदिगार। क्यों? इतनी आसानी से जन्नत थोड़ी दे देता है कि तू सिर्फ देवमालाई ताकतों पे यकीन करकर वली मान लेता है, या अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून के पैगंबर को वली मान लेता है। तुझे विलायत के मकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ सोबतेबाजी देखना है तो फिर जयपाल को भी एक वली मानो, इसलिए कि वो फजा में उड़ा था, और खलाऊ को भी एक मजार बनाओ, इसलिए कि वो भी फजा में उड़ी थी। तो गरीब नवाज के रावत तीन और मजार बनाओ, तीनों का और सुंदर निकालो, तीनों का और मंदिर चलाओ। एक खलाऊ शरीफ था इसलिए कि वो भी उड़ गई थी, एक जयपाल था इसलिए कि वो भी उड़ गया था। जनाबे वाला ऐसे नहीं होता। फजा में उड़ जाने का नाम विलायत नहीं है। अल्लाह की मारिफत को हकीकत की मंजिल को, और यहां तो मामला ये है कि वो तो उड़ गया था, ये तो उस खाने में है कि जो वो भी नहीं कर सकते। वो तो कम से कम इनसे इतना पावरफुल था कि वो फजा में उड़ने की हैसियत रखता था। आज के जो दावेदार हैं जो कहते हैं मुल्ला की नमाज और है, यकीनन मुल्ला की नमाज और वली अल्लाह की नमाज के मुकाबले में हम नहीं मुकाबला कर रहे। हम तो कहते हैं कि हम नियत बांध के खड़े होते हैं तो हम तसव्वुर इतना ही कर लेते हैं कि रब हमें देख रहा है, लेकिन इसी का अगर हक अदा हो जाए, इसी का अगर हक अदा हो जाए तो हमारी जिंदगी पार है। किसी का हक नहीं अदा होता है, कोशिश में लगेंगे किसी का हक अदा हो जाए। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। ये यकीन जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह हमें देख रहा है, जिस दिन दिल मुतमईन हो जाएगा अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हमें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहेगी। इसलिए कि अल्लाह को हम गुमान से बाखबर है। हम एक पिट करके खड़े रहते हैं, दिमाग इसलिए जाता है किसी के दरबार में कि वो हमको सिर्फ देख रहा है, लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि वो हमारे हम गुमान को जानता है, तब क्या होगा? अल्लाह को हम गुमान से बाखबर है। सिर्फ अगर इतना ही कि अल्लाह हमें देख रहा है, अगर ये यकीन हो जाए तो हमारी जिंदगी की तैयारी होगी। अल्लाह करीम की बात में दुआ है, मौला तबारक व तआला कहीं सुने इस कदर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है, वाक़यात के तो अंबार लगाए जा सकते हैं। हिंदुस्तान बनियों की सरजमीन रही है ना। अताए रसूल की हिंद के आस्ताने में जन्नती दरवाजा है, जन्नत आप देखें इस तरीके से बेशुमार ऐसी चीजें जो बनियों ने अपने तसर्रुफात से अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत की उस मंजिल पे थे कि वो सारी चीजें दुनिया के अंदर आश्कार की हैं। अल्लाह ने अपने महबूबीन को क्या नहीं अता किया, मगर वो महबूबीन मकाम महबूबियत तक कैसे पहुंचे, उनका तो रास्ता यही था। हजरत सुल्तान बाहू का एक और कोट किया जाता है कि दूध साही शरीयत दूध है और तरीकत मक्खन है। ये वो लोग हैं जो बगैर दूध के मक्खन निकालते हैं। हकीकत है, लेकिन जनाब बगैर दूध के मक्खन कहां से निकाल रहे हैं? शरीयत है ना दूध, तो दूध ही जलेगा या जमेगा तो मक्खन न बनेगा। तो दूध का इस्तेमाल ही नहीं करना, डायरेक्ट मक्खन। भैंस का खून थन जो है, गाय के खून से मक्खन नहीं निकलता, दूध ही निकलता है। शरीयत छिलका है,
अब इनसे कहूंगा कल सेब छील कर बेचिएगा, इसलिए कि तरीकत दीजिएगा, शरीयत मत दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग खरीदने आते हैं। फौरन सीएमओ गाड़ी लेकर जाएगा, दुकान फिर कर देगा, इसलिए कि बैक्टीरिया से वो खराब हो जाएगा, वो दूधा खाने के लायक नहीं होगा। बगैर छिलके के अगर आप बेचेंगे तो केला छील कर बेचिए ना, 2 मिनट के बाद वो काला हो जाएगा। जो उजाला है वो छिलके के अंदर है, छिलका खोलने के बाद थोड़ी देर में वो काला होने लगता है। इसलिए उसकी हिफाजत उस मंजिल तक पहुंचने के बाद, ये है मामला। फजा में उड़ने का नाम अगर मारिफत है, अगर मारिफत जहाज है, तो बगैर रनवे को उड़ा के देखा दो, नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं उड़ेगा, चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए कुरान करीम की इस आयत मुबारका में मुझे उम्मीद है कि आज कुछ हट की सोच होगी, लेकिन मेरा एक मिजाज है कि मैं आवाम के मिजाज तक उतर के, इसलिए कि मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि इंसान से गुफ्तगू उसके मियार के मुताबिक किया जाए, उनके मियार के मुताबिक। तो हत्तल इम्कान मैं कोशिश ये कर रहा था कि जिस जगह तक आप पहुंच जाए उसी जगह से मैं भी, ऐसा ना हो कि मैं कहीं से बोल रहा हूं और आप कहीं से, ना ना, इसी का मसला हो जाता है। इसलिए जो चंद बातें, ये दिल का एक दर्द था, और यकीनन आज भी मैं मस्जिद के अंदर कह रहा हूं, हकीकत में ये सिवाय हमदर्दी के और मोहब्बत के कुछ भी नहीं। दिल रोता है, क्यों रोता है? इसलिए कि वो बेचारे फंस गए शैतानी चलने में, इसलिए हमदर्दी। अगर मालूम होता कि वो धर्मी है तो उनसे हमदर्दी नहीं रहती। हमदर्दी इस बुनियाद पे है कि वो हकीकत की तलाश करने में हकीकत में हो रहे हैं, अपनी कोशिश करना जिम्मेदारी है। इसलिए वरना हमें क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है? हमको नरेंद्र मोदी को नहीं पैगाम भेज रहे हैं, हम तो ग्राहक ने वतन को नहीं, उनका अपना एक पर्सनल मामला। आप मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, तो हुजूर के उम्मती हैं, तो हमारे जिम्मेदारी है, हुजूर ने खुद फरमाया था, बल्लगू वही बल्लगू आया, पहुंचा दो मेरी जानिब से अगर चली आए। तो जो बात हम जानते हैं पहुंचाना चाहते हैं, और हमने तो उन तमाम दलाइल को आपके सामने पेश कर दिया जो शरीयत और तरीक़त हकीकत और मारिफत को मनाते थे, उस मियार पर नहीं। लेकिन उनसे तो हमने नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्हें तो हमने नहीं देखा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के विशाल के बाद पड़ोस का यहूदी अपने बाप से कहता है, इमाम साहब का इंतकाल हुआ, उनके आमद का दरख्त क्या जरूरत थी काटने की, जब किसी का इंतकाल हो तो दरख्त काट देते। उस यहूदी ने बीमारी में आंखों से कहा था, बेटा तुम जाओ। वो वक्त का इमाम था, वो ईशा के बाद इतना लंबा बयान करता था कि उसका साया करता था, तुम समझते थे कि दरख्त था, वो इमाम आज़म का बयान था। रात में खड़े थे तो पूरा कुरान पढ़ा जनाब, ऐसे नहीं बन जाता कोई नामी, कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब हकीक करता तब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत की इस्तेकाम अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बंदों के सामने मौका गनीमत जानते हुए, इसलिए यकीनन हम उस फुर्सतन दौर में कि कब हमारा ईमान हमारे हाथ से निकल जाएगा हमें पता। इस वजह से जब भी मौका गनीमत हो तो गवाह बनाकर अपने ईमान की गारंटी लोगों से ले लेना चाहिए। अक्सर लोगों के दिमाग में आती है निकाह में मुसलमान नहीं था, अरे जनाब अगर मुसलमान है तो उसको कलमा नहीं पढ़ना है क्या? ये कहां लिखा है मुसलमान को कलमा नहीं पढ़ना है? अरे मुसलमान है उसे कलमा पढ़ लेना चाहिए, उसे तो तस्दीक और तौबा कर लेनी चाहिए कि क़यामत के दिन अंबिया को जरूरत पड़ जाएगी। परवरदिगार अंबिया से सवाल कर देगा कि बताओ अगर तुम नबी थे तो तुम्हारा गवाह कोई है? पिछली उम्मतें उनकी गवाही के लिए ये उम्मतें मोहम्मदी के जिम्मे आएगी, जो जाके कहेंगे हाँ परवरदिगार ये तेरे फलां नबी है, ये तेरे फलां नबी है, ये तेरे फलां नबी है। कहेंगे कि तुम उनके जमाने में थे? कहा नहीं। कहा से तुम क्यों गवाही देते हो? कहा हमने अपनी बाप अपने आका की बात को यकीन था, उन्होंने बताया ये नबी थे, ये नबी थे, ये नबी थे, ये नबी थे, और आज ये कह हम फलां हम फलां हम फलां, तो हम आपकी गवाही देते हैं। अब आप बताएं कल क़यामत के दिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि तुम्हारे ईमान का कोई गवाह है, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, तो क्या बताएंगे? हाफिज मंसूर साहब चलिए ना आपके साथ बैठ के गोश्त खा रहा, बता दीजिए अल्लाह का गवाही